प्राचीन काल का एक ऐसा इतिहास जो आपको पता होनी चाहिए, अर्थात एक ऐसा साम्राज्य जिसे इतिहास ने ही कहीं छुपा दिया। जिस साम्राज्य ने महाभारत में भूमिका निभाई तो आज के वर्तमान भारत में भी। तो कौन था वो साम्राज्य जो आज भी अस्तित्व में है? तो चलिए दोस्तों, इस इतिहास के पर्दे को उठाते हैं। कहा जाता है कि 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था तो वो था कंबोज, जिसकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जी के चैनल। इंडिया जी के चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंबोज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो कंबोज का विस्तार हिंदू कुश के कश्मीर तक फैला हुआ था, अर्थात कंबोज पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी राजापुरा थी, जो मल उत्तर प्रदेश देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर जिले के क्षेत्र में बसा एक साम्राज्य था। यह हिंदू धर्म को मानने वाला एक समुदाय था जिसके इष्ट देवता भगवान शिव थे। ये महाजनपद अपने शासन काल में शक्तिशाली साहसी शासक के लिए प्रसिद्ध साम्राज्य माने जाते थे। कहा जाता है कि कंबोज जाति ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। ऋषि विश्वामित्र वो ही व्यक्ति थे जो अब क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, जो अपने तप के बल से ब्राह्मण का रूप मिला था। इन जाति के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत के युद्ध में भी अपना योगदान दिया था तथा बहुत बार अपने प्राणों का त्याग भी। कंबोज जनपद गांधार के पास बसा एक साम्राज्य था जिसने बहुत लंबे समय तक भारत पर राज किया था। वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक में कंबोज जनपद को विद्या, अस्त्र शस्त्र और अधिक घोड़े के लिए प्रसिद्ध रूप में दिखाया गया है। इतिहास में बताया जाता है कि कंबोज के राजा सुदक्षिण ने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, पर महाभारत के युद्ध में बहुत नरसंहार होने पर कंबोज की स्त्रियां अपने पुराने स्थान को छोड़कर यमुना नगर कार्नल में आकर बस गए और कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करने लग गए, अर्थात आज के पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में निवास करने लग गए। यह जाति बहुत ही स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठा रखने वाला एक समुदाय हुआ करता था। यह जाति हिंदू, सिख और मुस्लिम तीनों धर्म में पाई जाती है। प्राचीन काल की बात करें या आज की बात, इन जाति ने देशों के लिए हमेशा बलिदान दिया है। जैसे उधम सिंह कंबोज, जो पंजाब के रहने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदले के लिए लंदन चले गए, अर्थात उन्होंने अपने धर्म की रक्षा और लोगों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और यही कंबोज समाज के वरिष्ठ सेवक श्री नानक चंद्र कंबोज, जिन्होंने कंबोज समाज को एकजुट किया। कहा जाता है कि कंबोज राजाओं के बारे में लिखे गए ग्रंथ मुगल काल में जैसे कि गुम ही कर दिए गए, पर आज की बात की जाए तो कंबोज का ही वर्तमान नाम कंबोडिया रखा गया है और कंबोडिया को किंगडम ऑफ कंबोडिया अर्थात कंबोडिया साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की हिस्टोरिकल नॉलेज आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह के हिस्टोरिकल टॉपिक आपको इजी वे में याद करना पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।